रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बताते चले, रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने फिरोज गांधी के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जो दस्तावेज अभी सार्वजनिक किए गए हैं उसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है और उसे निष्पक्ष तरीके से जांचा जाना चाहिए। मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि यह लाइसेंस विकास सिंह के पास कैसे आया और इसके स्रोत क्या है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह के फर्जी दस्तावेज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभागों से मामले की गहन जांच करवाने के लिए भी बोला है। मंत्री का कहना है कि जांच पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से होनी चाहिए ताकि सच सामने आए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। राज्य मंत्री ने यह भी जोर देकर कहा कि प्रशासन और जांच एजेंसियों को इस मामले में निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए जानते हैं इन सब में उनका और क्या कुछ कहना है। देखिए, राहुल गांधी जी एक शिक्षित बेरोजगार राजनीतिक बेरोजगार व्यक्ति हैं। वो आज की तारीख में दिशा न पाने के कारण विक्षिप्त टाइप से उनका कुछ ऐसा ही होता है। उन्होंने अथवा उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस पाने की खबर को बनाया कि रायबरेली में राहुल गांधी के आगमन को चर्चित कैसे बनाया जाए, जिसकी चर्चा बड़ी दूर तक हो और रायबरेली से उसकी जड़ें जुड़ी हुई भी दिखाई पड़े। ऐसा प्रयास उनका एक फैब्रिकेटेड प्रयास था, लेकिन दिनेश सिंह रायबरेली में जन्म लेकर के यह उनको एहसास कराया कि राहुल गांधी जी, तुम्हारी झूठ रायबरेली में चलने वाली नहीं है किसी दशा में। अगर फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस मिला था तो कैसे मिला था? फिरोज गांधी जी का ड्राइविंग लाइसेंस या तो फिरोज गांधी जी के घर में होना चाहिए या राहुल गांधी के घर में होना चाहिए। रायबरेली के किसी व्यक्ति के घर में 80 बरस बाद ड्राइविंग लाइसेंस कैसे मिल सकता है? और अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल भी गया होगा तो इतने बरस तक वो रख कैसे सकता है? ड्राइविंग लाइसेंस किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति होती है। अगर कभी पाया गया होगा तो या तो उसे लौटा देना चाहिए था, लेकिन इतने दिन तक वो हो भी नहीं सकता। मेरा अनुमान है राहुल गांधी जी एंड कंपनी। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां मामले की पूरी तरह कब तक जांच कर पाएगी और ड्राइविंग लाइसेंस विवाद का सच कब सामने आता है। ये थी रायबरेली से बड़ी खबर और ऐसी और खबरों के साथ जुड़ रही है सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ।